ओ। शांति। आज 5 मार्च 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 5th March 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों के साथ माया को भी बहुत याद किया है। हमने भगवत गीता का श्लोक देखा है कि माया कैसे दुष्टर है, अच्छे अच्छे बच्चों को हरा देती है, घुसा मार देती है। 8-10 वर्ष पवित्र रहे और पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को गिरने से गिरा बचाया और फिर खुद गिर जाते हैं। ये केसेस मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने है ये सब केसेस। और अभी जैसे हर स्थान पर जाता हूँ, मैं ये सब केसेस देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे ड्रामा जैसे आखिरी स्टेज में जा रहा है, तो पुराने संस्कार फोर्स से बाहर आ रहे हैं। मैंने पहले भी सुनाया था कि मम्मा के मैसेज में डायमंड जुबली के बाद मम्मा ने कहा था कि आगे चलकर पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। बाबा ने साकार मुरलियों में ये बात कही हुई है अलग अलग तरीके से कि कैसे बीमारी उछाल खाएगी दवाई देने के बाद में। तो कई लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, साक्षी होके देखना है, क्योंकि ये इलाज चल रहा है। इस इलाज में जो सबसे पहली फाइल खुलेगी वो कलयुग की और द्वापर युग की खुलेगी, जिस समय हमने बहुत सारे पाप कर्म किए बॉडी कॉन्शियसनेस में। हमको नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या किया हुआ है। तो ये सब फाइल्स बाहर आएगी। किसी की काम विकार की फाइल एक्टिवेट हो सकती है, किसी की क्रोध की। ये दो मुख्य है। फिर कई लोगों में लोभ की फाइल एक्टिवेट होगी, कई लोग मोह में फंसेंगे, कई लोग अभिमानवश गलती करेंगे। ये तो मुख्य हो गए। कईयों में आलस्य की फाइल, आराम पसंद बनेंगे, तो माया हर तरह से पकड़ने की कोशिश करेगी। आज बाबा ने माया को विशेष याद किया हुआ है कि कैसे माया बच्चों को पकड़ती है। तो जो बाबा ने श्रीमत दी हुई है, पहली श्रीमत आज कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इस श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो हम विकर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक ही श्रीमत है जो हमको विकर्मों से बचाएगी। नहीं तो अगर हम ये नहीं अटेंशन रखेंगे तो विकर्म होते रहेंगे, विकर्म होंगे तो भारी हो जाएंगे, योग नहीं लगेगा और फिर प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा जो कहता है कि चलते फिरते आपको याद करना है, आज फिर से बाबा ने उसको अंडरलाइन किया है कि खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अभी खुशी का और पैदल का कनेक्शन है। अभी मैं नासिक से आज नागपुर पहुंचा हूँ।
आज 28 तारीख है। मैं 5 तारीख की मुरली पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये 3 जिलों में बहुत टाइट प्रोग्राम होगा। महाराष्ट्र के एंड के जिले हैं। एक तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बाबा का पहली बार मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम होने जा रहा है। तो गढ़चिरौली, चंद्रपुर और भंडारा, ये 3 जिले महाराष्ट्र के। तो नागपुर से हम विहासा का ये रिट्रीट खत्म करके वहाँ जाने वाले हैं, तो वो बहुत टाइट प्रोग्राम रखा है, मुझे समय नहीं मिलेगा। नासिक में मैंने खुशी के ऊपर 2 दिन सेशन लिया, तो उसमें ये साइंस की बातें सुनाई थी। बाबा ने आज ये साइंस का प्रिंसिपल याद कराया है कि खुशी जैसे खुराक नहीं, हम इसको फिर से टच करने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले सुनाया, तो मुझे पूरे भारत से रेस्पॉन्सेस आए, इवन अब्रॉड से भी रेस्पॉन्सेस आए कि आप ये सेशन लो हमारे लिए। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि देर इज अ नीड, जरूरत है खुशी की। बाबा के बच्चे जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो ज्ञान के आधार पर अपने को समझाने में सफल होते हैं, लेकिन खुशी एक बहुत गहरी बात है। ज्ञान का अपना बल है, लेकिन योग का बल अपना है। योगियों को कापारी खुशी रहती है, ये बाबा का मुरली का शब्द है। या जिसको बाबा ने और एक शब्द इस्तेमाल किया, मौलाई मस्ती, माना खुदाई नशा, मौलाई मस्ती, गॉडली इंटॉक्सिकेशन अंग्रेजी का शब्द। तो ये इसका इंटेंसिटी या इसकी तीव्रता अत्यधिक होती है। अंग्रेजी का शब्द है एक्सटेटिक, एक्सटसी बोलते हैं, या संस्कृत में बोलते हैं परमानंद। ये बहुत ऊंची अवस्था है, वहां से नीचे नहीं आना होता है। बाकी खुशी के साथ गम जुड़ा हुआ है, तो हम इसके गहराई में जाएंगे। बाबा ये क्यों कहता है कि खुशी जैसे खुराक नहीं है, हम इसके गहराई में जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के मुरली में आई है। बाबा ने 2-3 बार कहा कि रजिस्टर अपना खराब नहीं होने देना, क्योंकि रजिस्टर पर अगर दाग लग गया, फिर उसमें से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धि एक बार मलिन बना दी, आदत से मजबूर हो जाते हैं, पूरी की कमाई चट हो जाती है। फिर बहुत समय लगता है। पुराने भाई बहने जो बहुत समय से ज्ञान में चलते थे, बाबा जिनको माला में रखता था, आज वो है नहीं। जब बाबा ने कहा तब मेरे सामने धड़ाधड़ बहुत सारे केसेस आए। जो बाबा के बहुत पक्के बच्चे थे, लेकिन यही है, एक बार वार हो गया माया का, है ना। तो बाबा जैसे कहता है 5वें मंजिल से गिर गए तो हड़गुड़ टूट जाता है। कल की मुरली में था। आज बाबा ने उसी बात को लेकर आगे बढ़ाया है, थोड़ा विस्तार से बताया है। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती, दिल अंदर खाती रहेगी। जो बाबा ने कहा था एक मुरली में कि बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा, ऐसे है बच्चे भी बाबा के मुझे मिलते हैं। बाहर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पता चलता है कि अंदर से इनका दिल खा रहा है। कई तो बहुत चालाकी करते हैं। अभी जैसे हम अंदर से साइलेंस में होते जाएंगे, अंदर से साइलेंस में, शांत में जाएंगे ना, तो ये सब बातें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अव्यक्त अवस्था जो है ये दर्पण की तरह है। जितना आप आवाज में कम आओगे, अव्यक्त अवस्था में रहोगे, तो जैसे दर्पण के सामने कोई आता है तो दर्पण में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो क्या है। ऐसे ही अव्यक्त अवस्था में जो लंबे समय तक रहेंगे, उनके सामने कोई भी आत्मा है तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो आप जान सकते हो। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि मन के भावों को जानने की विधि, सामने वाले के मन के भाव को आप पहचान पाओगे।
डिस्कनेक्ट दिखाई देगा कि ये आत्मा बोल कुछ रही है और अंदर से है कुछ। परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है जब आप अंदर से डिस्टरबेंस फ्री रहते हैं, स्टिल रहते हैं, शांत रहते हैं, क्लीन एंड क्लियर रहते हैं। तो ये सब होने वाला है, तो हमको हमको ये ध्यान में रखना है कि कहीं हम इस माया के चोट से घायल नहीं हो और हमारे रजिस्टर के ऊपर दाग नहीं लगे। क्योंकि माया की ये स्ट्रेटजी है, जहां कमजोर है वहीं पर वार करेगी माया। जिस विकार में कमजोर है वहीं से माया प्रवेश करेगी। जैसे दुश्मन होता है, उनको पता है कि यहाँ पर ये गाफिल है, ध्यान नहीं है, वहीं पर वो अटैक करता है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने आज बार बार कहा है रजिस्टर खराब नहीं करना है। तो इसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने कहा भट्टी बननी थी तो कई ईंटें पक्कर निकली, कोई कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम पीछे आ गए, कितना अच्छा होता कि हम पहले आते बाबा के साथ में। अभी ये मैं भाव को समझ सकता हूँ कि हम बाबा से मिले नहीं, साकार बाबा से, मम्मा से, तो बहुत लोगों को अंदर से वो लगता है कि हम बाबा के साथ होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी आज की मुरली देखकर आप सोचो कि उस समय कितने पेपर चलते थे। अभी तो मेजॉरिटी है ब्रह्मा कुमारी की, तो ज्वाइन होना बहुत सहज है। हमारे सामने सभी मुरलियां है, अव्यक्त मुरलियां 50 साल की, इतनी साकार मुरलियां है। लेकिन उस समय कुछ नहीं था। आप सोचो, उस समय तो मुरली पहुंचाना भी मुश्किल होता था। तो उस समय जिस प्रकार के पेपर थे तो बचना मुश्किल होता था। दुनिया वालों ने बहुत विरोध किया था, तो सभी उस विरोध को सहन नहीं कर पाए। इसलिए बाबा ये 3 प्रकार की कैटेगरी आज की मुरली में बता रहा है। कोई ईंटें पक्कर निकली, कोई कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। तो पहले आने से, बाबा का हाथ छोड़ देने से तो अच्छा है हम पीछे आए, लेकिन पीछे आकर हमने बाबा का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। मेरे को हफ्ते में एक तो केस अभी मिल ही रही है जो निराश हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे पेपर्स खत्म नहीं हो रहे हैं। किसी ने कहा कि एक खत्म नहीं होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म नहीं होता है तो तीसरा आता है। अभी कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनसे क्या गलती हो रही है। दूसरे सुनाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी मेरे पास एक एक केस स्टडी है, अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, रिलेशंस अभी तक ठीक नहीं हो रहे, बंधन कट नहीं रहे। दूसरों को दोष देना बहुत इजी होता है, अपने अंदर जाकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना ये थोड़ा टफ होता है। ये जो 3 प्रकार की कैटेगरी हमेशा बाबा कहता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, आज ये 3 प्रकार की ईंटें बताई कि कुछ ईंटें पक्कर निकली, कुछ कच्ची रह गई और कुछ एकदम टूट पड़े। ऐसे ही 3 प्रकार के और बच्चे आज की मुरली में बाबा ने कहा चाल चलन के ऊपर। कोई की चाल बहुत अच्छी होगी, कोई की कम और कोई की खराब। और टीचर के पास सबका रिकॉर्ड रहता है, हर टीचर को उसके स्टूडेंट के बारे में पता रहता है। और यहाँ पर स्वयं सर्वशक्तिवान है, उसको तो हर बच्चे के हर सेकंड का चार्ट बाबा कभी भी देख सकता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम माया के वश नहीं हो। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। खुशी और माया, इनका डायरेक्टली कनेक्शन है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है। माया का ऐसा वार होता है कि पता ही नहीं चलता कि वार हो गया है करके। आज देखो बाबा ने उदाहरण किस चीज का दिया है। बाबा ने स्पष्ट कहा
उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। मेरा बन के विकार में गया तो मुझे छोड़ा, वायुमंडल खराब कर देते, श्रापित हो जाता है। अभी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए है, हम सबको अटेंशन देना है। बाबा ऐसे क्यों कह रहा है? मेरा बनकर, मेरा बनकर अगर विकार में गया तो ऐसे हो गया जैसे मुझे छोड़ दिया। बाबा ने उदाहरण और एक दिया, खून करते हैं, गुस्से में आकर मारते हैं। अभी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल हाईजैक। माना जहां भावना बहन है वहां विवेक भाई का कुछ नहीं चलता है। इमोशंस, जो भावनाएं हैं उसमें बह जाते हैं। एक क्लास में टीचर ने पूछा सबसे खतरनाक नदी कौन सी है, तो बच्चे ने कहा भावना नदी। बोला ये कौन सी नदी है? बोला सर ये सबसे खतरनाक नदी है, क्योंकि सभी इस भावना नदी में बह के चले जाते हैं। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशंस। मैं सबसे ज़्यादा सेशन इमोशंस के ऊपर लेता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इस समय, खुशी एक इमोशन है, गुस्सा एक इमोशन है, उदासी ये भी इमोशंस है। तो कुछ इमोशंस अपर एंड पर होते हैं, कुछ लोअर एंड पर होते हैं, कुछ इसको पॉजिटिव निगेटिव क्लासिफाई करते हैं। मैं ज़्यादातर खुशी, गुस्सा और उदासी, इन तीन इमोशंस को लेकर काम करता हूँ और इसी के ऊपर वर्कशॉप लेता हूँ। जो आज मैंने पहले भी कहा, 3 दिन का वर्कशॉप मैं लेता हूँ खुशी के ऊपर। इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, मैं पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस देता हूँ। और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, और वो रिस्पांस से मुझे पता चल रहा है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, खुशी की। खुशी के ऊपर हम देखते हैं बाबा ये क्यों कहता है कि खुशी जैसे खुराक नहीं। हम एडिक्शन की ट्रेनिंग में इसको बहुत विस्तार से बताते हैं कि क्यों ये कहावत आई है, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, जब बहुत खुश होते हैं तो मिठाई क्यों बांटी जाती है, दूसरी कोई चीज़ नहीं बांटते, मीठी चीज़ों का क्यों इतना प्रभाव है? तो मीठी चीज़ों का एडिक्शन भी होता है। ज़्यादातर आइसक्रीम, चॉकलेट या इंडस्ट्रियल फूड्स होते हैं, वो फूड एडिक्शन में आते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि खुशी और ये हमारे मस्तिष्क में निकलने वाले रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसका खुशी के साथ कनेक्शन है। बाबा ने कहा है कि देवताएं बहुत कम भोजन करते हैं क्योंकि वो खुश रहते हैं नेचुरली। अभी ये बहुत लॉजिकल है कि जब आप खुश रहते हो तो आपको बाहर से खुशी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, फूड एंड मूड का कनेक्शन। उसमें लिखा हुआ है कि फूड डिसाइड्स योर मूड एंड मूड डिसाइड्स योर फूड। कई लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो खाने में खुशी ढूंढते हैं, तो खाने से जो पसंद की चीज़ है वो खाने से उनको अच्छा लगता है अल्पकाल के लिए, लेकिन ये डिपेंडेंसी है। बाबा ने ये क्यों कहा कि योगियों का भोजन बहुत कम होता है? इवन अव्यक्त स्टेज में, या जब हमारी दादी या ट्रांस में जाते थे, हमारी एक देवता दादी थी जो महीने तक ट्रांस में रही, तो बहुत कम भोजन होता था। आपने भी अव्यक्त बाप दादा को देखा है, तो अव्यक्त बाप दादा का कितना कम खुराक होता है। आपको जल्दी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट हो। बाबा ने ये बेगरी पार्ट के वक्त अनुभव कराया कि बेगरी पार्ट जब यज्ञ में चल रहा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारे दादियों ने जो अनुभव सुनाए कि डोड़ा और छाछ, आप सब जानते हैं पुराने भाई बहने, डोड़ा माना रोटी और छाछ, उसके साथ
कोई बीमारी नहीं हुई। जैसे अस्थमा वालों को छाछ से बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाते, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। एक मुरली में बाबा ने कहा था, सूखी रोटी भी आप खाओ। सूखी रोटी, देखो सूखी रोटी तो वो भी बोनविटा का काम करेगी। बाबा ने बोनविटा का भी एडवर्टाइज कर दिया मुरली में, जैसे गोदरेज का बाबा एडवर्टाइज करता है। तो बोनविटा माना जो वाइटल एनर्जी देता है, वो बोनविटा का पैकेट बाबा ऊपर से सब ये एडवर्टाइज देखता रहता है, तो बाबा ने उसको बोनविटा कहा है। तो ये बहुत लॉजिकल है कि बाबा के याद में बाबा ने कहा, बाबा के याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये सब मुरलियों के महावाक्य हमको ये बताते हैं कि अगर हमारा योग अच्छा है, माना योग में हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं, तो हमको बाहर से खुशी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा गया खुशी जैसे खुराक नहीं है। और दूसरी बात जो आज के मुरली में आया है, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन हो जाएगी। अभी चलना फिरना और खुशी, इसका भी कनेक्शन है। अंग्रेजी का शब्द है एक्सरसाइज हाई। माना जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं उनको भी नशा चढ़ जाता है। जैसे भोजन का नशा होता है, वैसे एक्सरसाइज का भी नशा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मांसपेशियों को हिलाते हैं, वो मांसपेशियां आकुंचन और प्रसरण होती है, माना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, तब हमारे बॉडी में से केमिकल रिलीज होता है। इसका नाम है एंडोर्फिन्स। अभी एंडोर्फिन क्या है? ये अफीम है। इसका फुल फॉर्म है एंडोजीनस मॉर्फिन। एंडो माना अंदर से निकलता हुआ, मॉर्फिन माना अफीम। तो हमारे शरीर में ये अफीम तैयार होता है, बाहर से ड्रग्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे याद आ रहा है, हमारे एक भाई जो बहुत नशा करता था, सभी ड्रग्स लेता था, अफीम, चरस, गांजा। और जब बाबा के पास आया तो उसने सब छोड़ दिया। तो उसको स्टेज पर बुलाया था, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस थी ज्ञान सरोवर में। तो उसने बहुत सुंदर शब्दों में सुनाया कि मैं पागल था जो बाहर से नशा करता था, इधर आके मुझे पता चला कि ये सब चीजें मेरे शरीर के अंदर ही बनती है, तो बाहर से नशा क्यों करो। और सबसे बड़ा नशा है नारायणी नशा। उसको बाबा ने ऐसे खींच लिया। वो कहता है कि मैंने सब नशे कर लिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नशा है बाबा की याद में। तो चलते फिरते पैदल जो करते हैं उनके अंदर ये अफीम बॉडी में रिलीज होता है। ये पेन किलर है। माना ये हमारे दर्द को कम करता है, और दर्द कम होता है तो खुशी होती है। और खुशी में अगर चलते फिरते हम बाबा को याद करें, तो फिर क्या कहना। आइसिंग ऑन द केक अंग्रेजी में कहते हैं, और नशा चढ़ जाएगा आपको। एक तो पैदल करना और बाबा की याद में। अब देखो, ब्रह्मा बाबा को भी एक्सरसाइज का महत्व था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो ब्रह्मा बाबा दादियों को लेकर पैदल करने चला जाता था, पहाड़ों पर लेकर जाता था, जंगल का मेवा खिलाता था। बहुत सारी बातें हैं यज्ञ की, पर उसमें मुझे जो साइंस दिखाई दे रहा है, बाबा को पता है अगर ये एक ही जगह पर पड़े रहे तो फिर इनका मूड कैसे रहेगा पता नहीं है। एक्सरसाइज करने से मूड लिफ्ट होता है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। मैं हमेशा भाई बहनों को कहता हूँ, खास करके समर्पित है, वो कहते हैं हमको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं कहूँगा टाइम निकालना पड़ेगा। आपको अपना मूड अच्छा रखना है, शरीर फिट रखना है, तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने देखो बड़ी दादी को भी देखा है पैदल करते हुए। बड़ी दादी पैदल करती थी। ब्रह्मा बाबा उस जमाने में बैडमिंटन खेलते थे, क्या नहीं करते थे। तो हमको फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर अगर अच्छा है तो हम सेवा कर पाएंगे। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। और खुशी में चलते फिरते पैदल करेंगे तो पावन बन जाएंगे। विकर्मों से बचना है, आज की मुरली का मेन मैसेज है। देखो बाबा ने आज क्या क्या उदाहरण दिया। एक तो वो खून करने वालों का उदाहरण दिया कि गुस्से में आकर मारते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। मैंने आपको पहले भी सुनाया, बहुत जेल में बाबा ने सेवा के लिए भेजा है।
अभी रिसेंटली मुंबई के आर्थर रोड जेल में मैंने सेशन लिया, और मुझे दिए गए वो कैदी जिन्होंने मर्डर किया हुआ है, तो उनके सामने भी हमने सुनाया इसी के ऊपर इमोशनल हाईजैक। अभी वो सब चेहरे से मेरे को खूनी लग ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे वहां पे अपने बाबा का एक बहुत अच्छा जेलर भाई है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, सरोदे भाई करके। तो मैंने देखा बाबा ने उनको बराबर रखा है। पहले पूना के येरवड़ा जेल में थे, आप सोचो। हम सोचते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, भारत का सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल है दिल्ली के पास, और वहां पे कितने कैदी रहते हैं, तो 12,000 कुछ ऐसे बोला। अभी 9 जेल है उसमें, और यहाँ पर ये येरवड़ा जेल पूना में है, बहुत हिस्टोरिकल है, कैपेसिटी कम है, लेकिन 7,000 के करीब कैदी रहते हैं, ओवरफुल है। मुंबई में भी यही हालत है, जेल में कैपेसिटी से ज्यादा कैदी रखे हुए हैं। तो इनकी सेवा करने के लिए ये आत्मा निमित्त बनी, और एक एक के अनुभव आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी जो मुंबई के आथर रोड जेल में सेवा चल रही है, वहाँ पे वो लोअर परेल सेंटर है, मुंबई का लोअर परेल ये स्टेशन का नाम है। तो वहाँ से भाई बहने जाते हैं, उनके मैं है अनुभव सुन के हैरान हो गया। इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जाते हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इनको, वारिस क्वालिटी आत्माएं जेल से निकल रही है। हमको अभी स्पीकर की जरूरत है जो जेल में जाके सेवा करे। तो मैं 2 बार गया हूँ, तब मुझे पता चलता है कि बाबा देखो किसी को भी नहीं छोड़ता। बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ वो जेल में सजा काट रहे थे, और बाहर आके बाबा का इतनी अच्छी सेवा वो पंजाब में कर रहा है। पंजाब का भाई था वो, लंगर लंगर होता है उनका, वो लंगर में भी सेवा कर रहा है, उधर बाबा का परिचय सबको दे रहा है। सिख भाई है, आप सोचो कितना उसको नशा चढ़ गया होगा। ऐसे ही हमारे नासिक में भी, महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कैदियों ने अंदर हमारे एजुकेशन विंग की तरफ से अंदर उनका बीए का कोर्स चलाया, वो भी पक्के बन गए। तो बाबा के बच्चे जहाँ गए हैं, वो अपना बाबा से वर्षा लेंगे। बाबा ने आज और कहा है कि धारणा नहीं हो सकती तो दिल अंदर खाती रहेगी, पश्चाताप नहीं करना है, करने के बाद सोचना पश्चाताप होता है। विशेष आज का वरदान बहुत पावरफुल है। बाबा ने आज कहा बीज रूप अवस्था की गहराई में लेके गया, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि सभी विकर्म विनाश बीज रूप अवस्था से होते हैं। सबसे पावरफुल स्टेज योग में बीज रूप अवस्था है। ये स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है, और इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। ये सबसे पावरफुल स्टेज है, क्योंकि बीज रूप बाप के साथ हम होते हैं, सभी विकर्म इसमें विनाश होते हैं, और इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। अमृत वेला इसका अनुभव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, शाम को भी, नुमा शाम के वक्त। और अगर आपका अटेंशन अच्छा रहे तो दिन भर आप इस अवस्था में रहने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अनुभव ये कहता है ये अवस्था के लिए बहुत अटेंशन चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, और एक अनुभव सुनाऊंगा, जब आपने इसका अनुभव किया तो आपको बोलने का दिल नहीं करता है। आप बल्ब नहीं बनते हो, आप लाइट हाउस बनते हो। और बाबा ने देखो कितना अच्छा सुनाया कि हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। ये विश्व कल्याणकारी स्टेज की अवस्था है, सारे विश्व का कल्याण हो, ये हमारा थॉट होना चाहिए। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर हमको पास विद ऑनर बना देगी। कल का भी स्लोगन नाजुक परिस्थिति के ऊपर था, आज फिर से बाबा नाजुक परिस्थिति के ऊपर स्लोगन दे रहा है। शायद आने वाली परिस्थितियां नाजुक होने वाली है, इसलिए पहले से ही बाबा हमको तैयार करा रहा है। सत्यता और सभ्यता
की पॉइंट आज बाबा ने कहा, सत्यता का आधार बाबा ने कहा स्वच्छता और निर्भयता है, और परमात्मा प्रत्यक्षता इसी सत्यता के आधार से होगी। और ये दो धारणाएं जिसके अंदर होगी वो निमित्त बनेंगे। थोड़ी भी अगर अस्वच्छता है बाबा ने कहा तो आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। इसके गहराई में जाके चिंतन करेंगे, क्या मेरे अंदर सच्चाई सफाई की कमी है, क्या मैं चालाकी तो नहीं करता हूँ। आज की पूरी मुरली में देखो, अगर आप मुझे कहो तो बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात बताई जो रहेगी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। बाबा ने कहा अपना और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। रहम करना है खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर। किसी भी आदत के वश अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है, पतित नहीं बनना है, बुद्धि को मलिन नहीं करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाद में दिल खाता रहे, पश्चाताप करता रहे। ये पॉइंट मेरे को और विस्तार से बताने थे लेकिन समय कम पड़े। आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ, यहाँ 2 बार लाइट गई है। बीज रूप सितिजारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी बनना है, पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट करने की शक्ति को इस्तेमाल करना है, और स्वच्छता और निर्भयता के आधार पर इन दोनों धारणाओं पर परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। जरा भी अस्वच्छता अपने अंदर नहीं रखनी है। चलते फिरते खुशी में बाबा को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।